वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट बाय आर.के. सर। आज हम स्टूडेंट आप लोगों को चैप्टर 1 एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ 2 माइनस √5 जिसमें 2 रेशनल है और √5 इरेशनल है। जब भी प्रॉपर्टी में रेशनल में इरेशनल को माइनस करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल आता है, ऑलवेज इरेशनल, सो इट इज इरेशनल। क्योंकि प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू ऑलवेज इरेशनल। सेकेंड नंबर क्या है? 3 प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल हुआ 3, जो एक रेशनल है बिकॉज 3 को आप लिख सकते हो 3/1, तो ये रेशनल फॉर्म हो गया, p/q फॉर्म आ गया। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर है आपका 2√7/7 √7 को आप कैंसिल करो, 2/7 इट इज ऑफ द फॉर्म p/q, so it is also rational. But here फोर्थ में है 1/√2, तो आप इसको रेशनलाइज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल √2 इंटू √2, ये आ गया √2/2। अब किसी भी इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल आता है। Irrational divided by rational is always irrational. As we know that pi is irrational, so pi का कोई भी rational multiple जो है वह irrational आएगा। Since pi is irrational, so product of pi and any rational, product of pi with any rational is irrational. Okay, so it is irrational. It is irrational. Okay, irrational. Question number 1 completed. Question number 2 कहता है simplify each of the following. इनको सिंप्लीफाई करना है। देख रहे हो कि 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √2, तो हम अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2 को, देन प्लस √3 को 2 प्लस √2 से। 3 2 जा 6 प्लस 3 को √2 से करेगा 3 √2, अगेन √3 प्लस 2 2√3, again √3 plus √2 √6. Now you see these two are not like, so it is the final answer. It is the final answer. Okay, just now 3 plus √3, 3 minus √3, that means a plus b into a minus b, a plus b into a minus b algebraic sum, and it is a square minus b square. So here we can write 3 square minus √3 square, 9 minus 3 equal to 6. क्वेश्चन को इसको समझने का है। रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. Pi is irrational, यानी पाई को हम लोग इरेशनल मानते हैं, ये पूरे यूनिवर्स में मानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बट ये c/d है, तो आप इसको किस तरह से रिजॉल्व करोगे कंट्राडिक्शन को? तो ये कोई देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। देयर इज नो कंट्राडिक्शन
contradiction about the fact that pi is irrational। पाई के इरेशनल होने के फैक्ट का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एज व्हेन सी और डी आर measured by a scale, okay, in term of circle, we get only approximate value of C or D। that is why pi is irrational। okay, so this is the reason that I have given। Fourth question is given, represent root under 9.3 on the number line। So first of all we use a scale। Here we see that the paper is graph paper and it is a scaled paper। it is a scaled paper already। तो सेक्शन बना हुआ है और 9.3, जैसा कि आप देखिए कि 9.3 जो है आपका, वह लेने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो मान करके इसे जीरो मानते हैं, इस पॉइंट को जीरो, और थोड़ा नीचे से लेते हैं और थोड़ा नीचे से इसको लेते हैं, जीरो मान करके चलते हैं। ये पॉइंट जीरो है और यहाँ से 9.3, ज़रा देखिए 9 ए है और 1 2 3, 9 के बाद 3 पॉइंट ले लिया, 1 2 3 दैट इज़ 3। ओके, यहाँ तक हमने खींचा और अगेन इसको प्रोड्यूस कर दिया, फिर 9.3 के बाद 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो एक्सटेंड किया, 1 2 3, ये 10.3 पर आ गया। अब ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, अब क्या है कि हम ए और सी, लेंथ ए सी, ये सबसे पहले तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये 9.3 सेंटीमीटर का एक लेंथ है ए बी। ओके, एंड जो बी सी है यहाँ से, यह है 1 cm यहाँ तक। ओके, अब क्या करते हैं कि 90 डिग्री का हम सबसे पहले, 90 नहीं, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा, मे बी पॉसिबल। ओके, and here we join these 2 points of intersection। ओके, ये आ गया। अब यहाँ से हम एक सेमी सर्किल, ये इसको O मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट ऑफ AC है। अब यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें O को रेडियस और O को सेंटर और OA को रेडियस मानते हैं। ये मिला लेते हैं, पहले एग्जैक्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद पॉइंट बी पर 90 डिग्री का हम एक एंगल बनाते हैं और परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट बी। ये रहा,
और हाफ से ज़्यादा लेकर के वो ज़रा एकदम बढ़िया से सावधानी से हम लोग काम करेंगे ना, तो ये इतना सुंदर बनेगा। अब यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको ले चलते हैं ऊपर। एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करना है ये हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट का भी नाम जो सेमी सर्कल से कट करता है इसका नाम हमने रख दिया टी। ओके, अब डी रख दिया तो बी डी जो है ना, बी डी आप यहाँ लिख सकते हो कि बी डी हमारे पास में लेंथ आ गया रूट अंडर 9.3 यूनिट्स। ओके, बी डी रूट अंडर 9.3। इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन मैंने पीछे वाले में भी बताया है, आप लिंक पर जा कर के चेक कर सकते हो। अब यहाँ से बी को सेंटर मानेंगे और बी डी को रेडियस, बी को सेंटर और बी डी को रेडियस, ये रहा। और फिर ये आगे तक ले जाएंगे। जो हमारा सपोज करो कि ये एक्सटेंड किया हुआ ये रे है जो एक्स के नाम से है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम पी मान लेते हैं जो रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि बी अगर ज़ीरो मानते हैं, इसको ज़ीरो मान लिया, ये बी ज़ीरो है, आप ध्यान रखिए, तो आपका ये रूट अंडर 9.3 यूनिट्स आ गया। ओके, कि बी डी और बी पी ये इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3 यूनिट्स। ओके, सो इट हैज़ completed question number 4. Now question number 5, just see carefully कि rationalize the denominators. Rationalize the denominators. इससे हार्डर प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले ही दे दिया है सॉल्यूशन में, बट इसको आप एनसीईआरटी के कारण मैं बना रहा हूँ थ्रू आउट प्रॉपरली। 1/√7 1 का सॉल्यूशन है। इसको आप √7 से न्यूमरेटर एंड अगेन √7 से डिनोमिनेटर, तो आपका आएगा √7/7, डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड हो गया। एंड सेकेंड नंबर 1/√7 माइनस √6, ये आप √7 प्लस √6 जो कि कंजुगेट है √7 माइनस √6 का, सिर्फ साइन बदलते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आता है √7 प्लस √6 इंटू 1 √7 प्लस √6, और ये आया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये √7 प्लस √6 बाय 1 है √7 प्लस √6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस √2 बाय √5 स्क्वायर 5 माइनस 2 3। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, √7 माइनस 2 रेशनलाइज करेंगे, √7 प्लस 2 बाय √7 प्लस 2, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 बाय 3। ओके, आंसर कंप्लीटेड। एक्सरसाइज
1.6 NCERT से जो 9th क्लास का है अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पावर्स रूल के द्वारा इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट का आप देख रहे हो कि 64 है। इसको फैक्टराइज करेंगे या 8 का स्क्वायर इसको लिखेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 1/2, तो ये आएगा 8 पर पावर 2 इंटू 1/2 पावर्स लॉ 8, ये आंसर हो गया। ओके, नाउ 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 जैसे फैक्टराइज करेंगे तो आप देखते हैं 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 1/5। अगेन 2 पर पावर 5 इंटू 1/, 2 टू द पावर 32 पावर 1/5, इसको आप लिखोगे 2 टू द पावर 5 एंड होल 1/5। अब पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है कि 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 2। ओके, अब देखिए ये 125, इसका भी फैक्टराइज करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आता है 5 टू द पावर 3 1/3, ये 5 3 इंटू 1/3, ये 5 टू द पावर 1, दैट मीन्स 5, ये आंसर हो गया। ओके, सो इट इज़ कंप्लीटेड। हेयर इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, जो भी है 4 वैल्यू को आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन 9 पर पावर है 3/2। ओके, सो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 होता है और पावर 3/2। जब एक पावर से ऊपर दूसरा पावर होता है तो आप पावर को मल्टीप्लाई करते हो, मैंने 2 इंटू 3/2। वो इस तरह से 3 पर पावर 3 होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, नाउ सेकेंड नंबर 32 पावर 2/5। ओके, 32 को आप लिख सकते हो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 एंड इसको होल टू द पावर 2/5, जिसको अगेन आप लिखोगे 2 पर पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 2/5, ये कैंसिल, दैट इज़ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 4। दिस इज द थर्ड नंबर 16 टू द पावर 3/4। 16 का मीन्स क्या, 2 पर पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे यानी इसको लिखोगे 2 टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर 3/4। अगेन इसको लिखिए 2 पर पावर 4 इंटू 3/4 यानी 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 125 पर पावर -1/3। सो दिस इज रिटन एज 5 टू द पावर 3। 125 को आप डिनोट करोगे 5 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर -1/3। अब क्या करना है कि 5 और पावर 3 इंटू -1/3 ये कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर -1। जैसा कि हमने बताया था कि अगर -1 है तो रेसिप्रोकल लिखो 1/5। सो नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहता है सिंपलीफाई। अब देखिए सिंपलीफाई में क्या है कि आप जैसे जानते ही हैं कि अगर बेस सेम है, पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है तो रूल है m+n करने का। यहाँ भी वही होगा, सेम बेस है 2 तो 2/3 हो जाएगा प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 का LCM 15, 3 5 जा 10, 3 5 जा 5 2 जा एंड 5 3 जा 5 3 1 जा 3। सो 2 पर पावर 13/15। ओके, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लिखो 1 पर पावर 7/3 टू द पावर 3 इंटू 7।
1 per power 7 by 3 per power 21. 1 per power 7, that means 1 by 3 per power 21. It also completed. अब देखिए ये जो है आपका दोनों का बेस सेम है। 11 पावर डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है पावर, 1/2 1/4। 11 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा माइनस 4 1 जा 1। So here 11 to the power 1/4. It also completed. Here powers are same, power same है, but bases are different and multiply sign, so इसका यूज़ करेंगे। आप जानते ही हो कि a पर पावर m इंटू b पर पावर m, जिसका यूज़ करते हैं a इंटू b पावर m। यहाँ भी 7 इंटू 8 पावर कॉमन है 1/2, तो ये 7 8 जा 56 to the power 1/2. So here completed. And now students, I have completed all the 6 exercises of NCERT of number system conveniently and easily, and I think you students understood in better way. और गाइज आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे चैनल को आप देखें ज़रूर, कोई भी वीडियो को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स को आप शेयर ज़रूर करें, इसका ध्यान रखें।